हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं इडियम्स बेस्ड ऑन एनिमल्स। अब आपने बहुत सारे मुहावरे पढ़े होंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा वन ड्रॉप इन द ओशियन, कि मतलब ऊंट के मुंह में जीरा होता है। एक ही तीर से दो निशाने कर देना, किल टू बर्ड्स विद एन एरो। तो ऐसे बहुत सारे मुहावरे आपने पढ़े। तो मुहावरे अलग अलग भी होते हैं, लेकिन कभी कभी हम इन मुहावरों को थीम की मदद से भी याद कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इडियम्स की जो बेस्ड हैं एनिमल्स के ऊपर। आपको सारे एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, तो देखते हैं इन एनिमल से क्या क्या बन सकता है। वैसे हमने हिंदी में बोला होता है कि कोई बेवकूफ सा होता है तो उसको हम गधा कह देते हैं, कोई बहुत ज्यादा खाता है तो उसको पिग कह देते हैं, हॉक कह देते हैं, ठीक है। ऐसे हिंदी में भी आप एनिमल से बहुत सारे मुहावरे बना लेते हो कि वो ताकतवर है तो वो शेर है, वो तो हमारा कागज का शेर है, कमजोर सा इंसान है। तो ऐसे बेटा इंग्लिश में भी हम बहुत सारे मुहावरे बना लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज हमारा सबसे पहला मुहावरा क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द एलिफेंट इन द रूम। अब आपको इसको पहले ऐसा सोचा करो कि इसको सोच के क्या समझ आता है, मतलब आपको कैसे लगता है। जैसे मैंने कहा किल टू बर्ड्स विद एन एरो या विद ए स्टोन, कि एक ही एरो से मैंने दो बर्ड्स को मार दिया, तो मुझे समझ आ रहा है कि मैंने दो काम कर दिए। ऐसे सोचो द एलिफेंट इन द रूम, एक कमरे के अंदर हाथी खड़ा है। अब हाथी तो साइज में बहुत बड़ा होता है ना, तो सबको दिखाई देता होगा। एन ऑब्वियस इश्यू और प्रॉब्लम दैट एवरीवन इज इग्नोरिंग, मतलब एक ऐसा इश्यू जो ऑब्वियस है, सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इग्नोर कर रहे हैं। अब आप पता है इसको कैसे यूज कर सकते हो। जैसे आपके एग्जाम का टाइम है, अब एग्जाम सामने है, ये तो ऑब्वियस है ना, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो। तो कोई आपसे कह सकता है द एग्जाम को लेके द एलिफेंट इन द रूम, कि एलिफेंट जो है ना वो रूम में है, इसका मतलब हाथी आपके सामने है बट यू आर इग्नोरिंग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं होल्ड योर हॉर्सेस, मतलब हॉर्सेस को काबू में करना। ये आप कब बोलते हो? ऐसा होता है ना कि यार थोड़ा मतलब घोड़े से नीचे उतरो। होल्ड योर हॉर्सेस, अपने जो इमोशंस है ना जो बहुत तेज हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करो। टू बी पेशेंट और वेट करने के लिए होल्ड योर हॉर्सेस कहा जाता है। इसको आप कई सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। जैसे कोई किसी काम को लेके बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहा है तो आपने कहा होल्ड योर हॉर्सेस, भाई रोक के रखो, होगा, सब कुछ होगा और ठीक से होगा। तो होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब है टू बी पेशेंट और वेट। बस ये समझ लो घोड़े को लगाम लगाना होल्ड योर हॉर्सेस होगा। चलिए नेक्स्ट मुहावरा ऐसे ही एक और देखते हैं। चलो भाई, अ फिश आउट ऑफ वाटर। मैं आपको बताता हूं, इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि इसके दो आंसर दिए जाते हैं। जैसे एक तो कह दिया जाता है मरना, ठीक है, और एक होता है अनकंफर्टेबल। अब कुछ बच्चों को लगता है कि जब पानी को, मछली को मतलब पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो एकदम मर जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप फिश को पानी के बाहर निकालें तो वो तड़पती है। वही वाली कंडीशन यहां यूज की गई है। अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब है फीलिंग आउट ऑफ प्लेस और अनकंफर्टेबल इन अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन में अनकंफर्टेबल हो जाना। तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि भाई आपको कहीं ऐसे बहुत बड़े एक बार रेस्टोरेंट में ले जाके बिठा दिया, तो आपने कहा हियर आई एम फीलिंग फिश आउट ऑफ वाटर, मैं इतना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं, क्योंकि ये वैसी सिचुएशन नहीं है जैसे में मैं होता हूं। जैसे कभी कभी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो पहला वाला जो इंटरव्यू होता है तब आप कहते हो आई एम फीलिंग फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब मैं ऐसी कंडीशन में कभी नहीं रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये वाला जो मुहावरा है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये आप ऐसे याद करो, बचपन में आपने जादू देखा होगा, एक रोड साइड मैजिशियन जादू दिखाते रहते थे, तो एक बैग को पकड़ के रखते थे और हमेशा जब भी आप कुछ बोलते थे एकदम से कहते अभी खोलू बैग। इसका मतलब ऐसे सरप्राइजिंगली हम देखते रहते थे क्या निकलने वाला है, पता नहीं बैग के अंदर क्या, और बैग में से बहुत सारी चीजें वो निकाल के भी दिखाते थे। सेम यहां है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग टू रिवील अ सीक्रेट। ओके, तो आप कह सकते हो आई कैन लेट कैट आउट ऑफ द बैग, मैं दिखा सकता हूं आपको कुछ है और जिसको मैं रिवील कर सकता हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आई होप सो मजा तो आ रहा होगा बेटे इडियम्स पढ़ने में। एनिमल्स के साथ कोरिलेट करो, सारे एक बार में याद हो जाएंगे और सबको याद भी करना है। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। अब एक बात इसको सोचो, एक हिंदी में हम कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, ऐसे सुना होगा ना। अब जब दोनों चोर हैं तो कहीं ना कहीं नेचर में भी तो मिलते ही होंगे। अब ऐसी सारी के सारी बर्ड जिनके फैदर का कलर सेम है, वो कहीं ना कहीं बेटा एक साथ ही तो बैठती होंगी, एक साथ ही काम करती होंगी, एक साथ ही घूमती होंगी। बिल्कुल सेम यहां लिखा गया है। पीपल हु आर सिमिलर टेंड टू एसोसिएट विद ईच अदर। जो सिमिलर इंटरेस्ट वाले होते हैं ना वही बेटे एक साथ रहते हैं। जैसे आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, आप देख सकते हैं उन सबका नेचर ऑलमोस्ट सेम होगा, तभी वो आपके फ्रेंड है। अगर अलग अलग नेचर वाले तो आपके फ्रेंड हो ही नहीं सकते हैं। ऐसे कहीं आप वर्क प्लेस पे काम करते हैं तो आपके जो कुलीग्स होते हैं सब, उसमें से कुछ के साथ आपका अच्छा ट्यूनिंग हो जाता है। वो कौन है? सॉरी, वो वही है बेटा जिनके साथ अच्छी ट्यूनिंग है, उनका नेचर बिल्कुल आपके साथ जैसा है, ठीक है।
तो बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर का मतलब है, आप इसे हिंदी में भी कह सकते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। नेक्स्ट है अ स्नेक इन द ग्रास। ये बहुत खतरनाक होता है ना, घास के अंदर सांप है, ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि रेप्टाइल्स एकदम बिल्कुल चिपक जाते हैं घास के अंदर। समवन हु इज डिसीटफुल और ट्रेचरस, एक ऐसा इंसान बेटा जो डिसीटफुल है, धोखेबाज और ट्रेचरस है, कहीं ना कहीं वो आपको धोखा देने वाला है। तो आस्नेक इन द ग्रास मतलब कोई ऐसा इंसान जो आपको लगता है कि मेरे ही ग्रुप में है और ये मुझे एक दिन धोखा देगा, तो आप कह सकते हो ही इज अ स्नेक इन द ग्रास। यही वो स्नेक है ग्रास में, ये डिसीटफुल है और ट्रेचरस है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट मुहावरा देखते हैं। नेक्स्ट है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, या विद एन एरो भी हम इसको कह सकते हैं। ये मैंने आज कई बार आपको समझाया है, एक तीर से दो निशानी करना। जैसे जब आप एग्जाम में सिलेक्शन लेते हैं तो आप एक तीर से दो निशानी करते हैं। एक तो भाई आपका जो सोशल रेस्पेक्ट होगा, रेपुटेशन होगी, वो बढ़ जाती है, और दूसरा कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को और खुद को फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी देते हैं। तो आप कह सकते हैं आफ्टर दिस जॉब आई विल किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, इस जॉब के बाद मैं एक तीर से दो निशानी करूंगा। ओके, तो बहुत अच्छा मुहावरा है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। अ वुल्फ कौन होता है? भेड़िया। ओके, और शीप क्या है? इनोसेंट। तो अगर मैं वुल्फ को कैटेगराइज करूं तो ये हमेशा किस में आएगा? फायर सी नेचर में आएगा, डेंजरस एनिमल है। यदि मैं शीप की बात करता हूं तो बड़ा मीक और इनोसेंट होता है, मतलब कोई भी शीप के पास जा सकता है, उसके साथ खेल सकता है। तो एक वुल्फ है, उसने शीप की क्लोथिंग डाली हुई है, इसका मतलब देखने में तो वो बहुत सॉफ्ट लग रहा है, ठीक है, लेकिन है बहुत बुरा इंसान। तो आपने सुना होगा मुंह में राम बगल में छुरा, ऐसे लोग होते हैं ना कि मुंह में राम है बगल में छुरा है। तो वो कैसे लोग हैं? वही है बेटा अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, समवन हु अपीयर्स हार्मलेस बट इज एक्चुअली डेंजरस। लगता तो वो हार्मलेस है लेकिन सच में वो बहुत खतरनाक है। तो अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, ऐसे लोगों को आप वहां भी कह सकते हैं, जैसे कोई रिलीजियस पर्सन है, आप बड़ी उसकी रिस्पेक्ट करते थे, बाद में समझ आया कि वो क्रिमिनल है, तो आप उसको कह सकते हो ही इज अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। ओके, तो आप इस सेंटेंस को कई जगह यूज कर सकते हैं और अच्छे से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट मुहावरे को। नेक्स्ट क्या है? डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। अब इसको आप ऐसे समझो, आपने देखा आपकी मुर्गियों ने 30 अंडे दिए या 40 अंडे दिए, अब आपने कहा चलो अब मेरे पास 40 चिकन्स हो गए, ये बड़े होंगे फिर ये 40-40 अंडे देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सचमुच में ऐसा है कि जितनी मुर्गियों ने जितने अंडे दिए हैं वो सारे हैच हो जाएंगे, उन सब के अंदर से चिकन बाहर आ जाएगा, फिर वो बड़े होके बेटा फिर वो अंडे देंगे? क्या ये प्रोसेस इतना स्मूथ होगा? आपने कहा नहीं सर, बहुत सारे जो अंडे हैं, एग्स हैं, वो स्पॉइल हो जाएंगे, और अगर वो स्पॉइल हो जाएंगे तो इसका मतलब आपका जो स्पेकुलेशन है वो सही नहीं है। तो आप ये कहते हैं डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच, यानी कि उन चिकन्स को पहले मत गिरो, अभी हैच होने के बीच में एक बड़ा प्रोसेस है। हम एक मुहावरा बोलते हैं ना, दे आर मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स, कि किसी भी चीज के होने में हमेशा याद रखना कप एंड लिप्स के बीच का डिफरेंस है। यानी कि आपने कप उठाया, लिप्स तक पहुंचाया, कि अब बस कॉफी पीने ही वाले थे, अचानक से उसमें मक्खी गिर गई, अब कैसे पियोगे? तो ये चीज आपको समझनी है। तो डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच का मतलब है डोंट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन समथिंग दैट हैजंट हैपेंड येट। आप कभी भी उन चीजों के ऊपर प्लान ना बनाए जो अभी तक नहीं हुए हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों की भी जॉब नहीं लगी है और आप अभी से प्लान बनाना शुरू कर दे, जॉब लगेगी, ये करेंगे वो करेंगे, तो कोई कहेगा नहीं, पहले आगे की चीजों पे फोकस मत करो, डोंट थिंक अबाउट द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, अभी सबसे पहले फोकस करो कंटेंट के ऊपर, तैयारी करो और अपना सिलेक्शन लो। तो मैं कह सकता हूं एक सजेशन है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो भाई देखो नेक्स्ट है बड़ा अच्छा सा मुहावरा है, अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। अभी जो लेपर्ड होता है, हम सबको पता है कि लेपर्ड एक थोड़ा सा खतरनाक सा बेटा एनिमल है, कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। अब स्पॉट्स मतलब उसके ऊपर निशान होते हैं, ऐसे धब्बे धब्बे लगे रहते हैं ना, उससे हम उसको पहचान लेते हैं। अब आ पर्सन्स कैरेक्टर स्पेशली देयर नेगेटिव ट्रेट्स इज अनलाइकली टू चेंज। बिल्कुल सही बात है, हम कहते हैं ना कि चोर चोरी छोड़ दे लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता है, बिल्कुल सेम यहां कहा गया है कि लोग जो होते हैं ना, जो उनका वेरी नेचर होता है, समझ गए, जो इनबॉर्न नेचर है वो उसको कभी नहीं छोड़ पाते। अब आप लेपर्ड को पाल लें घर पे, कि अपने डॉग की जगह लेपर्ड पाल लेते हैं और वो हमारे लिए साथ बहुत फ्रेंडली हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो कभी ना कभी आपके ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि आप तब कह सकते हो अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। आप ऐसे भी कह सकते हैं आपका कोई फ्रेंड है, उस फ्रेंड के साथ पहले मतलब आपकी उसके साथ एनिमिटी थी,
फिर आपका वो फ्रेंड बन गया और बाद में उसने एक बार फिर आपको धोखा दिया, तब आप उस इंसान को कह सकते हो आई नो अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स, कि कोई भी लेपर्ड अपने स्पॉट्स को कभी चेंज नहीं करता, इसका मतलब तुम अपने बुरे नेचर को कभी छोड़ ही नहीं पाओगे। तो एक बहुत अच्छा सा मुहावरा है और आजकल के टाइम को देखते हुए तो ये मुहावरा बहुत लोगों के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभी आपके लिए एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, हॉर्स ऑफ अ डिफरेंट कलर। हॉर्स ऑफ अ डिफरेंट कलर, इस मुहावरे का मतलब क्या होगा, यह आपके लिए आज का क्वेश्चन है और आप इसका आंसर मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। तो आई जस्ट वांट टू सी कि कितने बच्चे एनिमल से रिलेटेड मुहावरों में इंटरेस्टेड हैं। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे कमेंट सेक्शन में और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें। कीप एम्बाइबिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, जय हिंद।